Good morning, students. This is Neelam. Welcome to Sharda Senior Secondary School. Yesterday we have started our second chapter, जिसमें हमने कुछ important fact learn किए थे इस chapter के बारे में. And the name of chapter is Discrimination and Diversity. आज का हमारा टॉपिक है कि व्हाट इज प्रिजुडाइज. प्रिजुडाइज क्या है? इस प्रिजुडाइज को हमने अपनी प्रीवियस वीडियो में भी स्टडी किया है, एक बार फिर से देख लेते हैं. प्रिजुडाइज मीन्स टू जज अदर पीपल नेगेटिवली और सी देम एज इंफीरियर. प्रिजुडाइज का मीनिंग है कि दूसरे लोगों को नेगेटिवली जज करना. जब हम लोगों की रियलिटी को तो नहीं जानते, लेकिन अपने एक पूर्व धारणा के अनुसार उनको अपने से छोटा समझते हैं. एंड सी देम एज इंफीरियर, उनको इंफीरियर की दृष्टि से देखते हैं. दैट इज प्रिजुडाइज. दैट प्रिजुडाइज अबाउट मैनी थिंग्स. ये जो प्रिजुडाइज है ये कई चीजों के बारे में हो सकता है, कोई जरूरी नहीं है कि इसमें एक ही बात है. देर आर मैनी एस्पेक्ट्स लाइक पीपल्स रिलीजियस बिलीव्स. रिलीजियस बिलीव्स के बारे में हम प्रिजुडाइज कैसे बना सकते हैं? फॉर एग्जाम्पल, किसी भी धर्म को हम ये समझ लेते हैं कि वो बहुत मतलब उस धर्म के मानने वाले लोग बहुत कट्टर हैं, वो सुपरस्टिशियस हैं, तो ये होंगे रिलीजियस बिलीफ के बारे में प्रिजुडाइज. नेक्स्ट है द कलर ऑफ देयर स्किन. स्किन के कलर के अकॉर्डिंग भी प्रिजुडाइज बन सकती है. जैसे कि अगर यूरोपियन कंट्रीज में जाते हैं तो जो गोरे लोग होते हैं वो काले लोगों को इंफीरियर लुक देते हैं, इंफीरियर दृष्टि से देखते हैं. द रीजन दे कम फ्रॉम. और अगर एशियन कंट्रीज के लोगों को यूरोपियन कंट्रीज के अंदर ऐसा समझा जाता है कि वो डेवलप्ड नहीं है, तो रीजन के अकॉर्डिंग भी प्रिजुडाइज बन सकती है. उनको इंफीरियर लुक मिल सकता है, उनको मतलब कि छोटी दृष्टि से देखा जा सकता है कि ये इस छोटे से क्षेत्र से आया है तो इसकी मेंटालिटी भी नैरो होगी. नेक्स्ट है एसेंट दे स्पीक इन. उनके बोलने के तरीके को भी हम प्रिजुडाइज कर सकते हैं कि इसका बोलने का जो वे ऑफ टॉकिंग है उसके अकॉर्डिंग भी प्रिजुडाइज बन सकती है, पूर्व धारणा बनाई जा सकती है. द क्लोथ्स दे वियर. देखो, अगर हमें कोई अननोन पर्सन मिलता है, ठीक है, तो सबसे पहले तो हम उसकी जो ड्रेसिंग सेंस है उसके अकॉर्डिंग ही उसको जज करने की कोशिश करते हैं. हम नहीं जानते कि वो कैसा है कैसा नहीं है. फॉर एग्जाम्पल, बिल्कुल ही कोई अनपढ़ व्यक्ति है और वो कोट पैंट लगा के आता है तो हम सोचते हैं कि हाँ ये तो बहुत पढ़ा लिखा एजुकेटेड पर्सन है. तो क्लोथ्स के अकॉर्डिंग भी प्रिजुडाइज बन सकती है. तो हमारी बुक में 5 पॉइंट्स दिए गए हैं जिसके अकॉर्डिंग प्रिजुडाइज को बनाया जा सकता है. नेक्स्ट पॉइंट है राइट सम इफेक्ट्स ऑफ प्रिजुडाइज. अब ठीक है, प्रिजुडाइज बन तो गई, हमने बहुत से पॉइंट देखे हैं, लेकिन इसके इफेक्ट क्या आते हैं? तो इसका फर्स्ट इफेक्ट आता है कि पीपल हेट अदर्स. पीपल को मतलब नफरत की दृष्टि से देखा जाता है. ऐसा समझा जाता है कि ये मान लो कि एक छोटे से क्षेत्र से आया है तो ये इतना ज्यादा डेवलप नहीं है, इसकी नैरो सोच है, तो उसको मतलब लोग हेट करने लगते हैं. नेक्स्ट है सम पीपल ट्राई टू शो डाउन द अदर्स. कुछ लोग प्रिजुडाइज बनाकर लोगों को नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं. सम पीपल आर स्टॉप टू डू अ स्पेसिफिक वर्क. और कुछ लोगों को ऐसा समझा जाता है कि ये कुछ स्पेसिफिक वर्क करने के लिए ही बने हैं. फॉर एग्जाम्पल, किसी का फिजिकल स्ट्रक्चर अगर अच्छा नहीं है, उसका काला रंग है, तो ऐसा समझा जाता है कि ये मतलब कि लो लेवल के ही वर्क कर सकता है, अच्छे वर्क नहीं कर सकता है. नेक्स्ट है सम आर नॉट अलाउड टू लिव इन अ स्पेसिफिक कॉलोनी. कुछ लोगों को अकॉर्डिंग टू देयर प्रिजुडाइज, उनकी पूर्व अनुमान के अकॉर्डिंग उनको रहने नहीं दिया जाता है एक स्पेसिफिक कॉलोनी के अंदर, उनको गलत समझा जाता है. ठीक है, तो ये थे कुछ, ये सभी बैड इफेक्ट ही हैं प्रिजुडाइज के. इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है गिव सम रीजंस व्हाई डिस्क्रिमिनेशन इज डन विद पीपल. कुछ पॉइंट्स बताने हैं, रीजंस देने हैं कि लोगों के साथ डिस्क्रिमिनेशन क्यों होता है, किस कारण से होता है, उसका आधार क्या है, उसका बेस क्या है. फर्स्ट आता है रिलीजन. देखो, सबको पता है कि हम इंडिया में रहते हैं, देयर आर मैनी रिलीजन, बहुत से रिलीजन को फॉलो किया जाता है इंडिया के अंदर. व्हेन पीपल बिलोंग टू डिफरेंट रिलीजन देन देयर कैन बी डिस्क्रिमिनेशन. दिस is an aspect of diversity. However, this diversity can also be source of discrimination. जब लोग जो हैं अलग धर्म के होते हैं, when people belong to different religion, तो उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन किया जाना स्टार्ट हो जाता है. और ये एक डाइवर्सिटी का एग्जाम्पल है, ये एस्पेक्ट है डाइवर्सिटी का.
और वैसे भी हमारे देश के अंदर तो विभिन्न भिन्न भिन्न धर्मों को मानने वाले लोग रहते हैं। तो मान लो एक जगह ऐसी मेजोरिटी है जहां पर एक धर्म को फॉलो करने वाले लोग रहते हैं और उनके अंदर कोई अदर रिलीजन को फॉलो करने वाला आ जाता है, तो उसके साथ डिस्क्रिमिनेशन स्टार्ट हो जाता है। तो फर्स्ट बेस क्या है डिस्क्रिमिनेशन का? रिलीजन। नेक्स्ट है लैंग्वेज। ग्रुप्स ऑफ पीपल हु मे स्पीक अ डिफरेंट लैंग्वेज हैव टू फेस डिस्क्रिमिनेशन फ्रॉम द पीपल स्पीकिंग मेजोरिटी लैंग्वेज। देखो एक ऐसा एरिया है, सपोज करो, जहां पर मेजोरिटी ऑफ पीपल जो है हिंदी बोल रहा है और उसी ग्रुप के अंदर कोई बाहर से आकर कोई फ्रेंच या कोई और लैंग्वेज बोलने वाला आ जाता है, तो वहां पर डिस्क्रिमिनेशन स्टार्ट हो जाता है, क्योंकि वो उनकी लैंग्वेज से मतलब नोन नहीं होते हैं और उसको अपने आप से अलग समझते हैं, तो उसके साथ बिहेव भी अलग तरीके से करना स्टार्ट कर देते हैं लोग। तो ये भी एक लैंग्वेज बेस डिस्क्रिमिनेशन हो जाता है। नेक्स्ट है रीजन। रीजन का मीनिंग क्या होता है? क्षेत्र। पीपल लिविंग इन स्पेसिफिक रीजन्स आर डिस्क्रिमिनेटेड। फॉर एग्जाम्पल हमारे इंडिया को लोग, यूरोपियन कंट्रीज के लोग ऐसा समझते हैं कि ये एक मतलब यहाँ पर इलिटरेट लोग ज़्यादा रहते हैं और वो लोग पढ़े लिखे कम हैं, ठीक है। तो रीजन के अकॉर्डिंग भी डिस्क्रिमिनेशन किया जाता है। इसके बाद है इकोनॉमिक बैकग्राउंड। ये तो सबको पता है कि अगर कोई इकोनॉमिकली जिसकी कंडीशन अच्छी है तो उसके साथ अच्छा बिहेव किया जाता है। अगर इकोनॉमिकली कंडीशन अच्छी नहीं है, वो गरीब फैमिली से बिलोंग करता है, तो उसके साथ अच्छा बिहेव नहीं किया जाता है। पीपल हैव टू फेस डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ देयर इकोनॉमिक बैकग्राउंड। ये बात मैं एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। आपकी बुक के अंदर एग्जाम्पल है लास्ट चैप्टर के अंदर, समीर 1 और समीर 2 का, जो एक गरीब फैमिली से है और एक अमीर फैमिली से है, तो उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन होता है जो गरीब फैमिली से है। तो दिस इज आवर थर्ड टॉपिक, जिसमें बताया गया है कि डिस्क्रिमिनेशन का बेस क्या क्या है, यानी कि किस बेस पर भेदभाव किया जाता है। रिलीजन बेस पर होता है, लैंग्वेज बेस पर होता है, रीजन बेस पर होता है, और लास्ट है इकोनॉमिक बैकग्राउंड बेस पर भी डिस्क्रिमिनेशन किया जाता है। नेक्स्ट इज व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन डिस्क्रिमिनेशन एंड स्टीरियोटाइप। देखो डिस्क्रिमिनेशन क्या होता है और स्टीरियोटाइप क्या होता है, इसको हम स्टडी करते हैं। व्हेन वी फिक्स पीपल इनटू वन इमेज वी क्रिएट अ स्टीरियोटाइप। जब हम एक पर्सन की इमेज को फिक्स कर लेते हैं, अब देखो हो सकता है वो पर्सन चेंज हो गया हो, ठीक है ना, कोई भी इंसान हमेशा एक जैसा नहीं रहता, लेकिन हमने उसके इमेज को फिक्स कर लिया है कि वो तो ऐसा ही है, ठीक है। तो ये होता है स्टीरियोटाइप होना, किसी के बारे में इमेज को फिक्स कर लेना। डिस्क्रिमिनेशन क्या होता है? डिस्क्रिमिनेशन हैपन्स व्हेन पीपल एक्ट ऑन देयर प्रिजुडाइसेस एंड स्टीरियोटाइप्स। डिस्क्रिमिनेशन तब स्टार्ट होता है जब लोग इस प्रिजुडाइस के अकॉर्डिंग और स्टीरियोटाइप्स यानी कि अपने पूर्व अनुमान के अनुसार मतलब लोगों के साथ भेदभाव करना स्टार्ट कर देते हैं, तो डिस्क्रिमिनेशन अपने आप से स्टार्ट हो जाता है। नाउ नेक्स्ट इज हाउ डिड पीपल एट द स्टेशन डिस्क्रिमिनेट अगेंस्ट डॉक्टर अंबेडकर एंड हिज ब्रदर्स। एक एग्जाम्पल गिवन है आपकी बुक के अंदर, उसमें बताया गया है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और उसके ब्रदर्स के साथ एक डिस्क्रिमिनेशन किया जाता है, उसको हमने एक्सप्लेन करना है कि क्या हुआ था। आंसर इज द पीपल एट द स्टेशन डिस्क्रिमिनेटेड डॉक्टर अंबेडकर एंड हिज ब्रदर्स ऑफ बिलोंगिंग टू शेड्यूल कास्ट। क्योंकि जो अंबेडकर थे और उसके ब्रदर थे वो शेड्यूल कास्ट से बिलोंग करते थे, तो स्टेशन पर उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन होता है, उनके साथ भेदभाव होता है। इन दोज डेज पीपल कंसिडर्ड इटसेल्फ एन अनहोली एक्शन इफ दे आर इन फिजिकल कॉन्टेक्ट विद द पीपल ऑफ शेड्यूल कम्युनिटीज। उन दिनों में ऐसा कंसिडर किया जाता था, ऐसा समझा जाता था कि अगर वो शेड्यूल कास्ट लोगों के साथ, शेड्यूल कम्युनिटी के साथ टच में आ जाते हैं, फिजिकली टच हो जाते हैं, तो वो अनहोली हो जाएंगे, तो यानी कि अपवित्र एक्शन माना जाएगा ये, ठीक है। तो ऐसा ही हुआ, भीमराव अंबेडकर और उनके ब्रदर्स को डिस्क्रिमिनेशन को फेस करना पड़ा क्योंकि वो शेड्यूल कास्ट से बिलोंग करते थे। तो ये डिस्क्रिमिनेशन का एक एग्जाम्पल था। नाउ नेक्स्ट इज राइट अ नोट ऑन CWSN। CWSN की फुल फॉर्म हमने पहले भी स्टडी की थी जब हमने कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट लर्न किए थे। दे आर द डिसेबल्ड चिल्ड्रन। CWSN का क्या मीनिंग है? चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स, ऐसे चिल्ड्रन जिनको कुछ स्पेशल जरूरत होती है। वे ये जो चिल्ड्रन है ये डिसेबल्ड होते हैं, यानी कि
किसी न किसी पॉइंट से अयोग्य होते हैं। सम पीपल ट्रीट देम लो, और कुछ लोग ऐसे होते हैं इन हैंडीकैप लोगों के साथ, मतलब कि अच्छे से बिहेव नहीं करते, उनको ट्रीट नहीं करते हैं अच्छे से। दे आर नॉट बिलीव्ड एट ऑल, उनके ऊपर विश्वास नहीं किया जाता है। नो रिस्पॉन्सिबिलिटी इज पुट ऑन देम, उनके ऊपर कोई जिम्मेवारी नहीं दी जाती है। पीपल हैव अ वेरी लो ओपिनियन अबाउट देम, उनके बारे में लोगों की बहुत मतलब एक नीची सोच होती है, अच्छी सोच नहीं होती है। द टर्म डिसेबल्ड हैज बीन चेंज्ड, अब ये जो डिसेबल्ड जो टर्म है अब ये चेंज हो गई है। एंड नाउ दे आर नोन एज चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स, और उनको आजकल कहा जाता है, डिसेबल नहीं कहा जाता उनको कि वो इस चीज में योग्य नहीं है या ये अयोग्यता है उनके अंदर, उनको कहा जाता है चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड, जो कि CWSN की फुल फॉर्म है। नाउ नेक्स्ट, व्हाट इज अ कॉमन स्टीरियोटाइप अबाउट मुस्लिम्स। देखो, स्टीरियोटाइप को मैं काफी बार एक्सप्लेन कर चुकी हूँ अपनी प्रीवियस वीडियो में भी और इस बार भी। स्टीरियोटाइप का मीनिंग होता है कि किसी के बारे में धारणा बना लेना, चाहे वो सच हो या नहीं हो, जो बात चली आ रही है उसी को ही फॉलो कर लेना। तो मुस्लिम्स के बारे में क्या प्रेजुडाइस है, स्टीरियोटाइप है। अ कॉमन स्टीरियोटाइप अबाउट मुस्लिम इज दैट दे आर नॉट इंटरेस्टेड इन एजुकेटिंग गर्ल्स। एक स्टीरियोटाइप चली आ रही है कि मुस्लिम्स जो कम्युनिटी है वो इंटरेस्ट नहीं रखते हैं गर्ल्स को एजुकेट करने में, गर्ल्स को पढ़ाने में। एंड देयरफॉर डू नॉट सेंड गर्ल्स टू स्कूल, इसलिए वो गर्ल्स को स्कूल नहीं भेजते हैं। हाउएवर स्टडीज हैव now shown that poverty amongst Muslim is an important reason why Muslim girls do not attend school or drop out from school after a few years। लेकिन अब उसका रीजन हमें समझ में आ गया है कि क्योंकि मुस्लिम्स के बीच में एक पॉवर्टी है, गरीबी है, इसलिए मुस्लिम गर्ल्स को स्कूल नहीं भेजा जाता है और उनको थोड़े दिनों बाद ही स्कूल से निकाल दिया जाता है। सो स्टूडेंट्स, आज के लिए सिर्फ इतना ही। टेक केयर, गुड बाय।